जय श्री कृष्णा। तो आइए जानिए, आज हम बात करेंगे शिवरात्रि महापर्व पर, जो कि कल 15 तारीख को फाल्गुन चतुर्दशी तिथि के उपलक्ष्य पर मनाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति शैव भक्तों के लिए ये एक बहुत बड़ा पर्व है और भगवान शिव की उपासना के लिए इस कलयुग में इससे सरल कोई उपाय नहीं है। भगवान शंकर जो है शिवरात्रि के इस व्रत को करने से अति प्रसन्न होते हैं और भगवान शंकर का जप तप पूजन यज्ञ जलाभिषेक हवन ये सब भी जो कार्यक्रम हैं ये शिवरात्रि के दिन जो है किए जाते हैं। और कलयुग में भगवान शिव की जो आराधना है वो सर्वोपरि है। शिव की पूजा की प्रधानता कलयुग में कही गई है। कूर्म पुराण के अनुसार ब्रह्माकृत युगे देवः त्रेतायाम भगवान रवि द्वापरे दैवतम विष्णु कलौ देवो महेश्वरः। सतयुग में ब्रह्मा की पूजा की प्रधानता रही। त्रेता में भगवान भास्कर सूर्य नारायण जो है उनकी पूजा का विशेष महत्व था। सूर्य वंश में जो है भगवान राम का अवतार हुआ और द्वापर में जो है भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का महत्व कहा गया और भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु का अवतार हुआ। और कलौ देवो महेश्वरः, कलयुग में जो है प्राणियों को भुक्ति और मुक्ति प्राप्ति के लिए जो है अति आवश्यक है कि भगवान शंकर की उपासना करें। तो शिवरात्रि के इस महापर्व पर शास्त्रों में अलग अलग इसमें मत है और एक जो ईशान संहिता के अनुसार जो है ये जो शिवरात्रि का जो व्रत है इसमें फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आश्रय लेकर के जिस अंधकारमय रजनी का उदय होता है उसी को शिवरात्रि कहते हैं। वैसे तो हर मास में जो है कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी को शिवरात्रि रहती है, लेकिन फाल्गुन मास का जो है विशेष महत्व है। उस दिन जो व्यक्ति उपवास करता है वो निश्चय ही मुझे प्रसन्न करता है, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। तत्रोपवासम कुर्वाणः प्रसादयति माम ध्रुवम न स्नानेन न वस्त्रेण न धूपेन न चार्चयः। भगवान कहते हैं कि भाई मैं व्रत से जितना इस व्रत को करने से प्रसन्न होता हूँ उतना मैं कोई अलंकार से वस्त्रों से स्नान से धूप दीप से नैवेद्य से नहीं होता। और ईशान संहिता में जो है शिवरात्रि के संबंध में लिखा गया है कि भगवान शंकर का जो प्रतीकात्मक रूप जो प्रथम शिवलिंग है, करोड़ों सूर्य के समान उसमें कांति और प्रकाश जो है चतुर्दशी तिथि की मध्य रात्रि को प्रकट हुआ महानिशा में, और उसी के उपलक्ष्य में जो है ये शिवरात्रि का शुभारंभ हुआ। तो इस प्रकार से जो भगवान शिव की भक्ति और आराधना है उसमें जो है इस व्रत का जो है मुख्य ध्येय है। और शास्त्रों में भी कहा गया है शिवलिंगे अपि सर्वेषां देवानां पूजनम भवेत सर्वलोकमय यस्मात् शिव शक्ति विभु प्रभु। तो भाई शिवलिंग में सभी देवताओं की पूजा की जा सकती है, शास्त्र का वाक्य है। और किसी भी देवता की पूजा जो है किसी भी देवता की मूर्ति पर शिव की पूजा नहीं हो सकती। तो शिवलिंग का इतना महत्व है। और जगत में जो है शिव और शक्ति की जो महिमा का गुणगान है, किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान आशुतोष के गुणों का वर्णन कर सके। तो इस प्रकार से जो है भगवान शंकर के बारे में जो है ये कहा गया है। और ये जो कल का व्रत है
15 तारीख को इस बार की जो चतुर्दशी तिथि है वो सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ आ रही है। और कल जो है इसमें सवेरे से मंडी में जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है। मंडी जनपद में, हमारे मंडी जनपद में जो है ये शिवरात्रि का महापर्व अंतर्राष्ट्रीय तौर पे मनाया जाता है। इसमें भगवान भूतनाथ जो स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, स्वयंभू होता है जो अपने आप धरती से शिवलिंग का प्रादुर्भाव प्राकट्य हुआ। और ऐसा भी वर्णित है कि हिमालय की बेटी पार्वती के साथ जो विवाह का मंडप है वो मंडी में लगा, और इस नगर का नाम जो है मांडव्य नगर पड़ा। और दूसरा उसमें ये भी कहा गया है कि मांडव्य ऋषि ने जो है यहाँ तपस्या करी, उसके नाम पर जो है ये मांडव्य नगर कहलाया, जो बाद में आज बिगड़ता हुआ रूप में मंडी उसका नाम पड़ा। तो इससे कल भगवान भूतनाथ के साथ पूजा अर्चना के साथ माधवराय जी के सानिध्य में, माधवराय जो है मंडी के देवता हैं भगवान विष्णु, तो हरि और हर का एक अनुपम ये त्यौहार है। और सभी जनपद के देवी देवता जो है मंडी में माधवराय के अगुवाई में जो है वो 7 दिन तक मंडी में ठहरते हैं, मेले लगते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, पूजा अर्चना वंदना। और सारे जो शहर, जो छोटी काशी मंडी है हमारी, इसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। और वही सभी मंदिरों में भी पूजा अर्चना, भगवान का जलाभिषेक, भगवान के अलौकिक मंदिर वास्तुकला के आधार पर जो है मंडी में है। भाई भूतनाथ का मंदिर है, पंचवक्तर है, अर्धनारेश्वर है, आपका जो है एकादश रुद्र है, नीलकंठ है, ताम्रपति है, रुद्रदेव है। इसके अलावा महामृत्युंजय का कमल आसन पे बैठा हुआ महामृत्युंजय भगवान शिव का रूप, जो कि पूरे भारत में सबसे बड़ा एक सांस्कृतिक धरोहर मंडी में है। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम जो है कोटली में भी कल, वर्षों से कोटली का ये मंदिर जो है 50 वर्षों से अस्तित्व में आया, और यहाँ पर धीरे धीरे इस शिवलिंग और इस मंदिर का जो है, इस मंदिर का सर्वांगीण विकास हुआ। और इसमें यहाँ से हमारे पंडित देशराज जी जो है वो शुरू से इस मंदिर से जुड़े रहे। आज ये एक सिद्ध पीठ बन चुका है। कोटली का जो शिवलिंग है, प्रतिष्ठित शिवलिंग को जो है आसमानी बिजली का स्पर्श भी हो चुका है। तो भाई शिवलिंग से ये ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गया है। इसमें असीम शक्ति है, भक्तों की जो मनोकामना है उसको पूर्ण करने वाला है। यहाँ पर असंख्य यज्ञ जो है निरंतर जो है होते रहते हैं। और हनुमान जी और शनिदेव का भी यहाँ पर मंदिर है। तीनों रुद्र और रुद्र के भक्त हनुमान जी, भगवान शनिदेव और कोटेश्वर महादेव यहाँ पर विद्यमान है। तो यहाँ पर जो है कल सवेरे से मुझे भी जो है भगवान शंकर की कृपा से यहाँ पूजा अर्चना और इस सारे क्रम का जो है वेदोक्त विधि से संपन्न करने का जो है ईश्वर ने मुझे समय और शक्ति दी है। तो सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक भगवान का पूजन और ओम नमः शिवाय का जप श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद जो है 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक सामूहिक रुद्राभिषेक सारे जनपद के कल्याण के लिए जो है अपने विभिन्न अपने अपने शिवलिंग्स पे जो है यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ करवाया जाएगा। फिर 12 बजे से 2 बजे के बीच में शिवरात्रि महापर्व की इस कथा के महात्म्य का वर्णन जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए जो है कल रखा गया है। और फिर शाम को जो है 8 बजे से संकीर्तन की जो मंडली है हमारे यहाँ से लोकल, वो आकर के जो है भगवान शंकर के विभिन्न भजनों का भी कार्यक्रम यहाँ रहता है। और 4 पहर पूजा जो कि सिद्ध पीठों में ही होती है, तो कोटली में जो है वो निरंतर पिछले 20-25 वर्षों से चली हुई है। प्रथम पहर की पूजा 9 बजे रात को होगी, द्वितीय पहर की पूजा 11 बजे, तृतीय पहर की पूजा 1 बजे और चतुर्थ पहर की पूजा 4 बजे जो है वो संपन्न होगी। और 4 बजे जो है फिर ध्वजारोहण, ध्वजा की प्रतिष्ठा करके इंद्र ध्वज जो 1 साल बाद बदला जाता है मंदिर में, उसको जो है चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद फिर 16 तारीख को परसों सोमवार के दिन 8 बजे सवेरे पूजा अर्चना होगी हरि और हर की। उसके बाद फिर 9 से 11 बजे तक सामूहिक हवन
सभी लोग जनपद के जो है इकट्ठे बैठ करके आहुतियाँ डालते हैं और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम जो है 12 बजे से 3 बजे के बीच में रहेगा। तो ये कोटली का जितना भी कार्यक्रम है सभी से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के अपने इस व्रत को सफल बनाएं। शिवालय में अनंत कोटि फल जप का और पूजा का मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आकर के यहाँ पर जो है आएँ और रुद्राभिषेक करें और यहाँ पर इन कार्यक्रमों में भाग लें। जिन जिन राशियों को शनि की साढ़सती, ढैया, राहकेत आदि चल रहे हैं और जन्म कुंडली में अरिष्टप्रद महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंत्र दशाएं चल रही है, उनके लिए जो है कल के दिन विशेष रूप से रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। और उसमें भी जो जल धारा करवाई जाती है उसमें गंगा जल, जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, पुंगी फल, लौंग, इलायची, मिश्री, सरसों, बिलपत्र, हल्दी आदि के प्रयोग से जो है सब प्रकार से अरिष्ट ग्रहों से रक्षा होगी। तो जल धारा में विशेष रूप से जो है कल भाग लें। अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा शिव प्रिया, और इससे जो है भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। और जलधारा के साथ ही जो है भगवान शिव का जप जो है कल परम आवश्यक है। शिवरात्रि व्रत नाम सर्व पाप प्रणाशनम आ चांडाल मनुष्या नाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। अगर सारे वर्ष भी आप अगर शंकर भगवान या किसी देवता की पूजा नहीं करते हैं, कल उपवास रख के अगर शिव का स्मरण करते हैं तो भी आपका जो है कितने भी पाप हों उनका क्षय हो जाता है। और आप जो है कल भाई अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार जो है कल तुलसी की माला से जैसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, विघ्नहर्ता भगवान गणेश गजदंत की माला से उनका स्मरण करने से, संतान प्राप्ति के लिए पुत्र जीवा के मनकों की माला का प्रयोग करें कल। पितृदोष अगर किसी को है, गृह शांति के लिए, और किसी की अगर कोई गंड मूल में पैदा हुआ है तो उनके लिए जो है कुशा की जड़ की गांठों की जो है माला बनाएं, उससे जो है अतिशीघ्र लाभ होता है। शत्रु भय निवारण के लिए कमल गट्टे की माला, और भैरवी विद्या के साधकों के लिए जो है शंख, स्वर्ण, मणि और स्फटिक आदि मालाएं जो है लाभदायक है। और भगवान अर्धनारीश्वर जो है शिव और शक्ति दोनों का जो है कल हम अगर स्मरण करते हैं तो भाई शिव रूप में जो है स्त्री रूप में सदरूप है भगवान शंकर, और जो पुरुष रूप में उनका चिद रूप है। परंतु आनंद भूति एवं सामंजस्य की स्थिति में तो तभी मिलती है जब दोनों की हम पूजा करेंगे, और तात्विक रूप पे जो है जब ये एक हो जाते हैं तो भाई हमें जो है शिव तत्व की प्राप्ति होती है। तो कल जो है आपके लिए मंगलमय हो, और सामग्री सहित जो है आप मंदिर में आएँ। सामग्री क्या रहेगी भाई, आप अपने अपना शिवलिंग ले आएँ, परात ले आएँ, लोटा और थाली पूजा के लिए, फूल, द्रुव, अक्षत, कुंगू, डोरी, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, और इन 16 चीज़ों को ला करके जो है भाई पंडित जी के माध्यम से मंत्रों के साथ 16 इन वस्तुओं के साथ जो है कल भगवान शंकर की पूजा करें और भगवान शंकर का जलाभिषेक करें। कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।